हेलो डियर स्टूडेंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न द्वारा निश्चित समाकलन कैसे करते हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे करते हैं। इसमें हम बताएंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के जो फंक्शन होते हैं जिनको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है, उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम पार्शियल फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट आपको मैथ्स गुरुजी एनओटीएल चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन करना नहीं आता तो उसको जरूर देख लीजिए पहले। और दूसरा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी हमने आपको पार्शियल फ्रैक्शन से अनिश्चित समाकलन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसमें बता रखा है। तीसरा, हम यहाँ पे भी बता रहे हैं, यहाँ पे अंतर सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे लिमिट और ऐड हो जाएगी और एज इट इज उसी के जैसा होना है जैसे कि हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बता रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैथ्स गुरुजी एनओटीएल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन 1 to 1 अपॉन एक ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू फिर x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, राइट। अब देखिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन, दो फंक्शन नीचे मल्टीप्लाई में है, ऊपर 1 है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका है नहीं। अगर आपके पास 1 अपॉन x है, उसका इंटीग्रेशन करना है तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन x का log x होता है। 1 अपॉन x प्लस 1 अगर है, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो log x प्लस 1 होता है। अगर नीचे लीनियर फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है और लीनियर है, सिंगल फंक्शन और लीनियर का मतलब x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो उसका इंटीग्रेशन log x प्लस 1 होता है। अगर x स्क्वायर प्लस 1 होगा यहाँ पे, तो फिर उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन log x स्क्वायर प्लस 1 नहीं होगा, पहले उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये दो फंक्शन अलग अलग हो गए तो फिर हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और ये फंक्शन अलग अलग कब होते हैं, ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन से। अब पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे अलग होते हैं देखिएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है, इनको अलग अलग करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के डिटेल लेक्चर में हम बता चुके हैं कि इनको कैसे अलग करते हैं। कंपोजिट फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, आप पार्शियल फ्रैक्शन की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको सारे डिटेल लेक्चर पार्शियल फ्रैक्शन के मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आई बटन में भी लिंक दे देंगे। और दूसरा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन में बता रहा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कैसे करते हैं कि इनको, हमारा उद्देश्य है कि इनको अलग अलग करना है। x प्लस 1 अलग, फिर दूसरा x प्लस 2 अलग, ठीक है जी। अब ऊपर क्या आएगा, जब नीचे लीनियर होता है तो ऊपर कांस्टेंट रखते हैं, a यहाँ पे भी कांस्टेंट रखेंगे b, ठीक है जी। अब a और b की वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन 1 में रख देते हैं तो दिस इक्वल टू दिस हो जाता है, मतलब इसकी जगह फिर ये लिख सकते हैं। अब a और b की वैल्यू क्या होगी, a और b की वैल्यू देखिए, जब लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग होता है, आप अगर लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब नहीं समझ रहे हैं तो डिटेल लेक्चर पार्शियल फ्रैक्शन के देख लीजिए। अच्छा, इसमें कैसे होगा, कवर अप मेथड एक इजी मेथड, जब लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग होता है तो एक इजी मेथड होता है कवर अप मेथड, ठीक है। उसमें हम जब a की वैल्यू निकालते हैं ना, तो a की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि जैसे a के नीचे क्या है, x प्लस 1 है, उसको 0 के बराबर रखते हैं। x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -1, तो लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर -1 रखेंगे, लेकिन a के नीचे का जो फैक्टर है उसको छुपा देंगे, कवर कर देंगे। तो बचा क्या, अगर a के नीचे का छुपा देंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और x की जगह पे आप -1 रखो
तो -1 + 2 = 1/1, क्योंकि दो में से एक गए तो एक बचेगा, तो एक की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है जी। इसी प्रकार से b की वैल्यू निकालनी है, तो b के नीचे का जो x + 2 है ना, उसको 0 के बराबर रखो। यहां से x बराबर -2 आ रहा है, उसको लेफ्ट हैंड साइड रख दो, लेकिन b के नीचे वाले को छुपा दीजिए। तो b के नीचे वाले को छुपा देंगे तो बचेगा क्या, b = x + 1 1/x + 1 बचेगा। x की जगह -2 रख के देखिए, तो -2 + 1 = 1/-1 = -1। तो कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, एक ही जगह पे तो 1 आ गया, तो एक ही जगह पे 1 रख सकते हैं, और b की जगह पे -1 रखेंगे अगर यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ 1 रख देंगे। ठीक है जी। तो -1 हो गया। तो a और b की वैल्यू निकल गई। अब आप इसकी जगह पे ये रख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा कैसे, हम = 1 से 2, इसकी जगह पे ये रख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1/x + 1 - 1/x + 2 और ब्रैकेट बंद और dx, इसकी जगह पे ये रख दिया। ठीक है जी। ये क्यों किया हमने, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में अगर एक साथ हैं अपॉन में, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो पहले हमें उनको अलग करना था, और अलग हमने पार्शियल फ्रैक्शन से किया। अब पार्शियल फ्रैक्शन से ये अलग अलग कर दिया, तो अब इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, क्योंकि बीच में प्लस माइनस आ गया है। ठीक है जी। अब चाहो तो आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दीजिए। इंटीग्रेशन 1 से 2 1/x + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन अलग, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, फिर इंटीग्रेशन 1 से 2, फिर इसको लिख दीजिए x + 2 dx। ठीक है जी। अब दोनों का इंटीग्रेशन आप, मैंने बताया ना अभी, 1/x + 1 1 लीनियर फंक्शन अगर है तो log दिस जो अपॉन में होता है, log दिस आपका आंसर आ जाता है। तो इसका 1/x + 1 का इंटीग्रेशन log x + 1 होता है, और लिमिट लगा दीजिए 1 से लेकर 2 तक, फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, फिर 1/x + 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x + 2 log दिस जो अपन में होता है, और लिमिट लगा दीजिए 1 से लेकर 2 तक। कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है जी। तो पहले इसमें देखते हैं, अपर लिमिट रखो, मतलब x की जगह 2 रखो, तो ये हो जाएगा, अगर x की जगह 2 रखनी, 2 और 1 3, log 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log 3, राइट। फिर माइनस का चिन्ह बीच में, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे तो 1 1 2 log 2 हो जाएगा जी। ठीक है जी। ये log 2 हो गया। फिर माइनस ये है, अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखेंगे x की जगह 2 और 2 4, log 4 हो जाएगा जी। ठीक है जी। अच्छा, फिर माइनस चिन्ह बीच में 1 रखो, तो ये हो जाएगा आपका log 3 हो जाएगा जी। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। हाँ, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे सारे देखिए यहाँ पे देखिएगा, ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका log 3 - log 2। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस का log 4 हो जाएगा, और ये प्लस का log 3 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया ना। हाँ, अब देखिए, अब log 3 और log 3 दोनों प्लस के हैं, तो 2 log 3 हो जाएगा जी, 2 log 3 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब माइनस यहाँ पे देखेंगे आप, log 2 है। ठीक है जी, ये log 2 है, और माइनस जो है आप इसको ये लिख सकते हैं, log 4 है ना जो, इसको थोड़ा सा चाहो तो आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा log 4 को आप लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, राइट। log 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 2 आगे आ जाता है, log की प्रॉपर्टी कहती है ये, तो ये हो जाएगा log 2 log 2, राइट। 2 आगे आ जाता है, log की प्रॉपर्टी है यहाँ, 2 आगे आ जाता है और 2 log 2 हो जाएगा। तो मतलब log 4 को आप 2 log 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2 log 2, राइट। अच्छा, ये इसलिए किया हमने क्योंकि log 2 और log 2 आपका जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के हैं ना, इसलिए जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो हो गया आपका 2 log 3। ठीक है जी। और ये माइनस का 1 log 2 और माइनस का 2 log 2, तो माइनस का 3 log 2 हो जाएगा ये। ठीक है जी, माइनस का 3 log 2 हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी दिखानी, लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, तो जो मैंने अभी बताया ना कि जो 3 की पावर होती है आगे आ जाती है, तो वो जो आगे आ जाती है उसको हम पावर पे भी ले जा सकते हैं, जो 2 आगे होता है उसको पावर के रूप में ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका
टू पावर के रूप में जाएगा तो log 3 की पावर 2 हो जाएगा, log 3 की पावर 2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे भी 3 पावर में चला जाएगा तो log 2 की पावर 3 हो जाएगा जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा स्टूडेंट आप, log 3 की पावर 2 3 दूना 6 होता है, माइनस log 2 की पावर 3 2 दूना 4 दूना 8 होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट log की कि log a माइनस log b, अगर माइनस में है तो उसको अपॉन में लिख सकते हैं। log की एक प्रॉपर्टी है, log a माइनस log b को आप लिख सकते हैं log a अपॉन b, ये लिख सकते हैं। ठीक है जी। और अगर प्लस में है log a प्लस log b अगर है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है a इंटू बी। ठीक है जी। तो माइनस में डिवाइड में जाता है, प्लस में इंटू में जाता है, तो ये माइनस में है तो डिवाइड में चला जाएगा, log 6 अपॉन 8 हो जाएगा। और ये 2 से ऊपर नीचे काटेंगे तो log 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर है। राइट, तो इस प्रकार से स्टूडेंट इसको आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फाइनल आंसर log 3/4 आ रहा है। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है, जरा आप नोट कर लीजिए इसको। 3 की पावर 2 6 नहीं होता है। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 3 गुणा 3 3 3 9 होता है, तो 6 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे भी आपका फिर 9 आएगा, और 9 आएगा तो फिर कटेगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि log 9/8 आंसर आएगा। राइट, तो थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई थी। देखिए इसमें होता क्या है कि कभी कभी सॉल्व करते करते 3 की पावर 2 को 6 3 दूना 6 बोल दिया, हाँ, तो गलती हो जाती है। आप कहीं पे हमसे गलती होती है तो आप उसको खुद सुधार लीजिए, और खुद सुधार के हमें कमेंट में भी बता दीजिए कि सर आपने यहाँ पे एक गलती करी है, तो हम उसको तुरंत सुधार देते हैं। राइट, तो इस प्रकार से देखिए बहुत मजा आ रहा होगा ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप जरा मन लगा के पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन 1 से 3 1/x-1 x-2 dx। अब सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, माइनस की जगह पे वहां पे प्लस था बस। हाँ, तो इसको भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो भाई उसको पार्शियल फ्रैक्शन से पहले अलग अलग करना पड़ेगा ना। तो 1/x-1 और x-2 है ना, इसको आप लिख देंगे a/x-1 प्लस b/x-2। a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से स्टूडेंट ये वाला है 1/, जरा इसमें x इंटू 1 प्लस x², इसमें क्या कारण है, इसमें लीनियर, एक तो लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है। और जब क्वाड्रेटिक होता है तो उसमें क्या करते हैं, देखिए x तो अपॉन में ये आ गया, प्लस फिर दूसरा 1 प्लस x² आ गया। ठीक है जी, जैसे हम इनको अलग अलग करते हैं। तो जब नीचे लीनियर होता है तो ऊपर कांस्टेंट लिखा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं। ठीक है, डिटेल लेक्चर आप पार्शियल फ्रैक्शन के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हो जाएगा। तो नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट आ जाएगा, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर आएगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, 2 घात है ना मैक्सिमम, इसलिए क्वाड्रेटिक है। हाँ, द्विघात है तो उसके ऊपर लीनियर फैक्टर आएगा, तो bx प्लस सी लीनियर है ना, तो bx प्लस सी आ जाएगा इसके ऊपर। इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर हम जैसे कि डिटेल में हमने आपको पार्शियल फ्रैक्शन में बताया है कि क्वाड्रेटिक वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, उसको आप उस प्रकार से सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे। ठीक है जी, और उसका इंटीग्रेशन अलग करने के बाद इसका सेम इसी तरीके से फिर आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब आप करेंगे क्या, इसके मिलते जुलते पार्शियल फ्रैक्शन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में मिलते जुलते क्वेश्चन आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि
डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है ये हम बता चुके हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे होता है ये बता चुके हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है ये भी इसमें बता चुके हैं। देखिए, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एक एक टॉपिक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको बता रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो लेक्चर में बोलूं कि सारी इंटीग्रेशन आप इस वीडियो लेक्चर को देख के समझ जाएंगे, ऐसा कहीं भी संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा आपको बता रहा है तो मुझे नहीं लगता वो सही होगा। तो जैसे कि क्लासरूम में आप प्रॉपर एक लेक्चर 2 लेक्चर करके पढ़ते हैं और आपके टीचर पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से हम आपको पूरा क्लासरूम का फील करवाते हुए बोर्ड में, जैसे क्लासरूम में आप बोर्ड देख रहे हैं, आप मोबाइल में बोर्ड देख रहे हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि ये मोबाइल में है और वो जो है फिजिकली टीचर भी दिखता है, हमें आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अंतर कुछ नहीं है, समझना एक जैसा है, बल्कि इसमें ज़्यादा फायदा ये है कि आप वीडियो को पीछे बैक करके भी देख सकते हैं। और थोड़ा सा कमी इसकी ये है, आगे पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा कमी इसकी ये है कि कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही, समझ में नहीं आ रहा है आपके, तो आप डायरेक्ट उसी समय नहीं पूछ सकते हैं। इसके लिए मुझे लाइव क्लास लेनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि जब लाइव क्लास में तब लूं जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड हो कि सर लाइव क्लास बताइए, लाइव में बताइए, तो फिर हम लाइव क्लास भी लेंगे। लेकिन अभी कम बच्चों की डिमांड है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको सारा समझ में आ जाता है, क्योंकि हम कोशिश इस प्रकार से करते हैं कि अंतिम से अंतिम बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ जाए, वो चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, आसानी से समझ जाए। इस प्रकार से हम लेक्चर को तैयार करते हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो कुल मिला के घर बैठे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, कोरोना काल चल रहा है, बहुत विकट स्थिति हो रखी है, लॉकडाउन हो रहा है देश में और 4-4 लाख केसेज एक एक दिन में आ रहे हैं। तो स्थिति कुछ खास मतलब अच्छी नहीं है, बहुत विकट स्थिति है। तो इसका केवल एक तरीका है, आप घर में रहिए, बाहर मत निकलिए और घर में रह के आप हमारे वीडियो लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, एकांत में बैठ के खूब मेहनत करिए, जिससे कि आपके एग्जाम अगर 2-3 महीने बाद या 1 महीने बाद भी होते हैं तो आप उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रूप से तैयार रहें। ऐसा ना हो कि घर में आप केवल सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं और मोबाइल में व्हाट्सएप चला रहे हैं तो चला ही रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं तो चला ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप फेसबुक के लिए भी आप एक टाइम रखिए कि भाई 24 घंटे में मैं आधा घंटे व्हाट्सएप चेक करूंगा मात्र, और आधा घंटे में फेसबुक देखूंगी। इसके अलावा मैं अपना पढ़ाई में कंटेंट जो हम देखिए, हमारा एक एक घंटे के वीडियो लेक्चर होते हैं, आधा घंटे का कम से कम रहता है। तो उसके लिए टाइम लो ना, जो आपका काम की चीज़ है उसके लिए समय लो। आप फेसबुक व्हाट्सएप में आधा एक घंटा बर्बाद कर देंगे तो क्या फ़ायदा, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है ना। तो घर में रह के आप हमारे वीडियो लेक्चर देखिए। आपकी मैथ्स में बैक है तो उसको क्लियर करने का प्रयास करिए, और आपकी मैथ्स में बैक ना आए इस प्रकार से आप पढ़ाई करिए और अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग बहुत अच्छे मार्क्स से पास करिए, और पास करने के बाद अच्छी कंपनी में अच्छी सरकारी नौकरी की तैयारी करिए और बहुत अच्छे इंजीनियर बनिए और देश सेवा करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम में भी सबसे ज्यादा रिपीट होती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उससे क्या होगा कि टफ से टफ क्वेश्चन को भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये उन प्रॉपर्टीज में बताया जाता है। 7 प्रॉपर्टीज हैं। अगर उन 7 प्रॉपर्टीज को आपने समझ लिया अच्छे से तो 101% के आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने के लिए। ओके, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।